पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी को तकरीबन लगभग 9 माह बाद कैद से रिहाई मिल गई है। इमरान खान के लिए अच्छे वक्त का आगाज शुरू हुआ चाहता है। कुछ बेहतर हालात और साजगार होते जा रहे हैं इमरान खान के लिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। हुकूमत पर कहां से दबाव आया है कि जिस हुकूमत ने इमरान खान से मुलाकातों पर पाबंदी आयद कर रखी थी, आज उसी हुकूमत ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म पर अमल दरामद करते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान खान के वकला से मुलाकात करवाई है। इस वक्त मुलाकात जारी है और क्या कुछ होने जा रहा है। पाकिस्तान की सियासत का जो शतरंज है, उसका खेल, उसके प्यादे, उसका बादशाह, उसकी रानी, सब एक नई नई चाल चल रहे हैं और बिल्कुल जो खेल है उसका पूरा जो बायोग्राफिक चेंजेस उसमें आ रही हैं। क्या सियासत का रुख किस करवट बैठने जा रहा है। जो तब्दीली आई है चीफ जस्टिस साहब पाकिस्तान के तैनाती के बाद और एक सीनियर मोस्ट चीफ जस्टिस के साथ जो नाइंसाफी की गई है कानून साजी करके, इस पर वकला का क्या रिएक्शन आने जा रहा है और हुकूमत के लिए कितने तंग हालात शुरू होने जा रहे हैं, इस पर गुफ्तगू करेंगे। पाकिस्तान और दुनिया भर में देख रहे और सुनने वालों को उल्फत मुगल का सलाम। आप मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पे ही देख रहे हैं। ये जो गाल पे तिल है ना, इसका मतलब कुछ खास ही है, एवं ये तिल नहीं है। बिल्कुल बुशरा बीबी की रिहाई इस बात की जानिब इशारा है कि मामलात बेहतरी की जानिब जा रहे हैं। जो कुछ एक खींचातानी थी दोनों जानिब से, अब वो रस्सा थोड़ा सा ढीला हुआ है और दोनों जानिब से। मजे की बात यह कि सिर्फ एक जानिब से नहीं, दोनों जानिब से रस्सा ढीला हुआ है। आपने पिछले कई रोज से देखा होगा, वो बयानात में वो तुर्शी नहीं है, वो तुर्शपन नहीं है, वो तलखी नहीं है, बल्कि समूद दरिया बह रहा है, समूद बह रहा है और दरिया के जेरे जो पानी है वो भी तलातुम नहीं है, बल्कि वहां पर भी रावी चैन लिख रहा है। लेकिन ये रावी और है, रावी की मर्जी, वो जिसकी रिवायत लिखे। अब रावी कुछ और लिखना चाह रहा है और रावी ने उसका आगाज कर दिया है। बुशरा बीबी को रिहा कर दिया गया है, तो शाखाना 2 में उनकी जमानत मंजूर की गई। और इस वक्त जब हम आपसे बात कर रहे हैं तो बुशरा बीबी बनी गाला में मौजूद है। क्या बुशरा बीबी इमरान खान की रिहाई के लिए आने वाले दिनों में कुछ तहरीक चलाने जा रही हैं, या फिर बुशरा बीबी घर में ही बैठकर वेट करेगी इमरान खान की बहनों की रिहाई का, क्योंकि इस वक्त इमरान खान की बहनें भी मुश्किल में हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान खान खुद जो कि एक तकरीबन 1 साल से ज्यादा अरसा जेल काट चुके हैं, और जिस हौसले और जिस जुर्रत के साथ उन्होंने जेल काटी है, उनके जो सियासी मुखालफिन हैं उन्होंने भी इमरान खान की साबित कदमी की दाद दी है। खुद राना सनाउल्लाह ने कहा है कि उन्हें इस बात का यकीन नहीं था कि इमरान खान इस अंदाज में और इस जुर्रत और बहादुरी के साथ वो जेल काटेंगे। उन्होंने इतराफ किया, उन्होंने कहा कि मेरी सियासी मुखालफत जरूर है, लेकिन मैं मानता हूं कि इमरान खान ने जेल काटी है जिसकी हमें तवक्को नहीं थी। बहुत सारे अपनों को भी और मुखालफिन को भी इस बात की तवक्को नहीं थी कि इमरान खान इतनी जेल काट पाएंगे। और फिर जो सख्तियां पिछले कुछ माह में इमरान खान पर और शुरू में जो सख्तियां इमरान खान पर की गई वो आम सख्तियां नहीं थी। ये जो दिन गुजरे हैं SCO के, इसमें 5 दिन इमरान खान के सेल में बिजली नहीं थी। इमरान खान का दुनिया भर से राब्ता कटा हुआ था। कुछ रोज तो ऐसे भी निकले कि उनका अर्दली जो उनके काम के लिए रखा गया वो भी इमरान खान को सलाम का जवाब तक नहीं देता था, इमरान खान से कोई बात नहीं करता था। जो इमरान खान का कुक है वो भी हाँ ना के अलावा इमरान खान से कोई बात नहीं करता था। तो इमरान खान को मेंटली तौर पर कई हवालों से टॉर्चर किया गया, लेकिन उसने इन सारी चीजों को सरवाइव किया। जब लास्ट मुलाकात हुई इमरान खान साहब की और उनके वकला की, जिसमें उन्होंने कहा था कि मैं कुछ भी हो जाए, मैं जिंदगी भर इस जेल में गुजारने के लिए तैयार हूं, मुझे 100 साल भी अडयाला में रहना पड़ा तो मैं रहूंगा, लेकिन मैं किसी के सामने झुकूंगा नहीं, मैं अपना नजरिया फरोख्त नहीं करूंगा, क्योंकि मेरा नजरिया बराए फरोख्त नहीं है। मेरी मंजिल इक्तदार नहीं है। जिनकी मंजिल इक्तदार होती है वो अपना नजरिया बेच भी देते हैं, वो अपना नजरिया फिर से बना भी लेते हैं, तो वो एक बिजनेस है, मैं वो बिजनेस करना नहीं चाहता। बहरहाल इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए अच्छी खबरें आना शुरू हो गई हैं और इस बात की तवक्को है कि अगले चंद माह के अंदर अंदर इमरान खान साहब, हम तारीख दे सकते हैं, लेकिन हमारी जो कुछ कुव्वतों से बात हुई है, जो कुछ सोर्सेज से बात हुई है, उनके कहना है कि
एक अच्छी बेहतर पॉलिटिकल जो एनवायरनमेंट है वो बनने जा रहा है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए खासी अच्छी खबरें। और इस बात का कब भी इम्कान है कि अगले 3 से 4 माह के अंदर अंदर इमरान खान जेल से बाहर होंगे। हो सकता है कि 2024 का आखिरी हफ्ता जो है वो इमरान खान की रिहाई का साबित हो, या फिर 2025 के पहले महीने के पहले जो 2 हफ्ते हैं उसमें इमरान खान को रिहाई मिल सकती है। बहरहाल जिस तरीके से पाकिस्तान की सियासत हमेशा इन्हीं डगर पर चली है, फिर हुकूमत के लिए एक सबसे जो बड़ा खतरा है खुद वो जस्टिस याहिया आफरीदी को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान तैनात करने के खिलाफ नहीं, बल्कि जो मुजव्वजा आईनी तरामीम पास करवाई गई हैं और जिन अंदाज में, जिन हालात में, जिस तरह के एनवायरनमेंट में चादर और चारदीवारी के तकद्दुस को पामाल करके, लोगों को खरीद के, लोगों को डरा के, लोगों को झुका के ये तरामीम पास करवाई गई हैं, उसमें जो बीएनपी मैंगल के कासिम रोंझो का व्हील चेयर पर बैठकर ऐवान में आना ये कोई आम बात नहीं है। एक अच्छा खासा इंसान जो कि टूटा हुआ था, जो वाज़ेह था कि इसके साथ कोई अच्छा सलूक नहीं किया गया। ज़ाहिर है इस तरह की आप तरामीम पास करके करना क्या चाहते हैं, क्या मकसद, क्या जस्टिस याहिया आफरीदी के आने के बाद हुकूमत को या उन कुव्वतों को वो मकसद मिल गया जिस मकसद के लिए ये तरामीम पास करवाई गई थी और जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह साहब का रास्ता रोका गया था? तो यकीनन ये कई क्वेश्चन मार्क हैं और देखना यह है कि इस सारे एनवायरनमेंट में जस्टिस याहिया आफरीदी सरवाइव कर पाते हैं या नहीं। अगर तो वो अपराइट जज है और लोग उन्हें जज मानने से इनकार कर रहे हैं, उनको चीफ जस्टिस मानने से इनकार कर रहे हैं, या फिर वो तो या ये कहा जाएगा कि चीफ जस्टिस जनाब याहिया आफरीदी साहब भी इस सारे गेम का हिस्सा थे या फिर आगे इस गेम का हिस्सा बनने जा रहे हैं, लेकिन ये उनके कंडक्ट पे भी होगा। बहरहाल जस्टिस याहिया आफरीदी साहब के लिए ये चीफ जस्टिस साहब पाकिस्तान की कुर्सी है, ये फूलों की सेज साबित नहीं होगी, बल्कि एक कांटों का ऐसा तकलीफ दे बिस्तर होगा। एक तो यह है कि आप इंसान का अपना जमीर उस पर बोझ बनता रहता है। जाहिर है आप जब कुर्सी पर बैठकर, कुर्सी अदल पर बैठकर इंसाफ नहीं करते तो फिर इंसान के अंदर भी एक इंसान होता है जो यकीनन गलत पर इंसान को गलत कहता है और सही पर सही कहता है। तो वो एक तो यकीनन उनका एहतसाब, खुद एहतसाबी जो होती है वो सबसे बड़ा अमल होता है। दूसरा उन पर ये दबाव होगा कि अपोजिशन या फिर वकला बिरादरी जो कि सबसे बड़ी कम्युनिटी है आइन और कानून की तहफ़्फ़ुज़ की, वो कम्युनिटी क्या जस्टिस याहिया आफरीदी साहब को बैसियत चीफ जस्टिस कबूल करती है या नहीं करती, उनके खिलाफ किस तरह की तहरीक लॉन्च की जाती है। तो यकीनन इस बात का भी इम्कान है कि शायद याहिया आफरीदी साहब इन सारे मामलात के सामने सरवाइव ना कर सके। ये भी इम्कान है कि याहिया आफरीदी साहब कुछ भी हो जाए वो हर हाल में अदल करें, चाहे आसमान टूट गिरे या जमीन फट जाए वो अदल करें, वो इंसाफ करें और वो बेहतर जानते हैं। जाहिर है वो इसी मुआशरे में वकालत भी करते रहे हैं, इसी मुआशरे में वो जज भी रहे हैं, हाई कोर्ट के जज भी रहे हैं, अब वो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं। वो अच्छी तरह जानते हैं कि पाकिस्तान की सियासत में क्या गेम खेला जाता है। जिस तरह की डर्टी सियासत हमारी हो चुकी हुई है, इसमें मफादात का तहफ़्फ़ुज़, इक़्तिदार का लालच और इक़्तिदार की सीढ़ी पर पाँव रखना, और फिर कौन लोग हैं जिनके हाथ में सीढ़ी है वो जिसको चाहे इक़्तिदार की कुर्सी पे बिठा देते हैं, जिसको चाहे इक़्तिदार की कुर्सी से उतार फेंकते हैं। जस्टिस याहिया आफरीदी साहब बहुत अच्छे से जानते हैं कि 8 फरवरी 2024 के इंतखाबात में जो जुर्लू फेरा गया था वो क्या था, क्या फॉर्म 47 और फॉर्म 45 दोनों बिल्कुल सेम चीजें हैं। ये याहिया आफरीदी साहब बहुत अच्छे से जानते हैं और इसीलिए उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सीटें देने की हिमायत या मुखालफत नहीं की थी, बल्कि उन्होंने कहा था कि कोई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसमें उनकी दरखास्त नहीं है, वो उनकी अपील नहीं आई। अपील सुन्नी तहात कौंसिल की आई है। अगर पीटीआई इसमें अपील में जाती, पीटीआई की दरखास्त होती तो याहिया आफरीदी साहब यकीनन पीटीआई के हक में फैसला देते कि उन्हें ये नशिस्तें दी जाए। बहरहाल याहिया आफरीदी साहब ने पीटीआई के हक में नशिस्तें देने की अगर मुखालफत की थी तो उन्होंने ये भी कहा था कि ये सीटें मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी या किसी और हारी हुई जमात को नहीं जाती। बहरहाल देखते हैं कि याहिया आफरीदी साहब का भी इम्तिहान है, लेकिन इमरान खान साहब के लिए अच्छे वक्त का आगाज हो चुका है। बुशरा बीबी इस वक्त रिहा होकर वो बनी गाला में मौजूद है। देखते हैं कि बुशरा बीबी की आने वाले दिनों में क्या एक्टिविटी होती है। क्या बुशरा बीबी बाहर निकलकर सियासत करेंगी या फिर बुशरा बीबी घर बैठकर इमरान खान की रिहाई के लिए
जो कुछ उनसे बन पाया वो करेंगी, वो राब्ते करेंगी, लोग उनसे राब्ते करेंगे। एक थोड़ी सी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में जो मायूसी थी, जान आई है, हल्की सी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में रमक वापस आई है। और इमरान खान जब तक जेल में सरवाइव कर रहे हैं, जब तक इमरान खान खड़े हुए हैं, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहीं नहीं जाने वाली, क्योंकि एक पूरी जनरेशन है। अगर हम उसका जिक्र आपके सामने करें तो नहीं लगता कि अगले 50 से 70 साल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासत को कोई नुकसान पहुंचने जा रहा है। बल्कि जब तक इमरान खान स्टैंड कर रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ स्टैंड कर रही है। और आने वाले दिनों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए एक अच्छी खबरें आना शुरू हुई हैं। ये भी अब चीजें जेर लब बहस की जा रही है कि क्या बिलावल भुट्टो जरदारी जिस अंदाज में 26वीं आईनी तरामीम की मंजूरी के लिए वो सरगर्म हुए, तो ऐसे लग रहा है कि शायद बिलावल भुट्टो जरदारी और मुस्लिम लीग नून के दरमियान 2.5 साल की वजारत उज़्मा का मुआहदा है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे बलूचिस्तान में 2013 में हुआ था कि पहले डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच साहब वज़ीर आला बलूचिस्तान बने थे, और फिर उसके बाद सराउल्लाह ज़हरी साहब वज़ीर आला बलूचिस्तान बने थे, और इस इक़्तिदार का फार्मूला 2.5 साल था। तो देखते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए अच्छी खबरें आना शुरू हो गई, और इमरान है कि इमरान खान जल्द बाहर होंगे, और इमरान खान बाहर निकलकर किस तरह की तहरीक लॉन्च करेंगे, इमरान खान अगले इंतखाबात का इंतजार करेंगे, क्या कोई डील होने जा रही है, कोई ढील होने जा रही है, या फिर इंसाफ का बोलबाला होने जा रहा है, फैसला अवाम ने करना है, क्योंकि अवाम हर खबर पर नजर रखे हुए। बहरहाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए मुश्किल वक्त गुजर चुका हुआ है, और अब ठंडी हवाओं के झोंके शुरू हो गए। हमारी वीडियो आपको कैसी लगी, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन दबाएं, ताकि जो भी हमारी वीडियो है वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।